Hello students, yesterday we have discussed the effect of temperature on electrical resistance of conductor. So कल हमने ये effect of temperature on electrical resistance of conductor बहुत clearly discuss किया था और हमारा ये कंक्लूजन निकल के आया था कि अगर हम किसी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मेटल का रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। मेटल का रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है अगर उनका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए और किसी टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट भी किया जा सकता है फ्रॉम दिस फॉर्मूला RT इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा T, where R0 is the resistance at 0 degree Celsius, RT is the resistance at T degree Celsius, delta T is rise in temperature and alpha is the temperature coefficient of resistance. This alpha term is very important. alpha की हमने कल definition भी बताई थी कि भाई ये alpha क्या होता है। alpha is defined as the increase in resistance of a conductor when its original resistance is 1 ohm and temperature is raised through 1 degree Celsius। तो ये रेजिस्टिविटी की टर्म्स में भी सिमिलर पैटर्न पर लिखा जा सकता है। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि भाई कैसे हम वेरिएशन रेजिस्टिविटी का मेटल्स के लिए, एलॉयज के लिए और सेमीकंडक्टर्स के लिए टेम्परेचर के साथ प्लॉट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंक्रीजेज, इन केस ऑफ एलॉय आल्सो इट इंक्रीजेज बट देयर इज ए लेस इंक्रीज, जिसका स्लोप कम है और ये तो डिक्रीज ही होता चला जा रहा है। तो यहाँ पर जो ये अल्फा वाली टर्म है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस पर एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन प्रैक्टिकल से रिलेटेड थ्योरी के एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो हमारी स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल्स होती हैं, मतलब जो रेजिस्टेंस वायर्स हैं, वो हम मेटल के ना बना के एलॉयज के बनाते हैं। स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल्स आर मेड ऑफ एलॉयज like nichrome, manganese, tungsten because they have less value of their alpha। मतलब क्या होता है, उनका जो अल्फा होता है, उनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो काफ़ी कम होता है। तो उसका बेनिफिट हमें ये मिलता है कि भाई जब करंट वायर में पास होएगा, व्हेन करंट इज पास थ्रू ए वायर, तो वायर तो हीट होगा, वायर तो हॉट होगा, उसका टेम्परेचर तो बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ने से उसके रेजिस्टेंस में कम से कम चेंज आए सो दैट आवर रीडिंग्स आर नॉट अफेक्टेड, हमारी रीडिंग में ज़्यादा चेंज ना आए। तो इस तरह से ये एक इंपॉर्टेंट बात हो गई। और मेटल का अल्फा पॉजिटिव होता है और एलॉय का अल्फा भी पॉजिटिव होता है बट लेस पॉजिटिव, लेकिन सेमीकंडक्टर का अल्फा नेगेटिव होता है बिकॉज सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज हो जाता है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। सो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, छोटा सा टॉपिक है, वेरी स्मॉल टॉपिक, कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टर्स। एक्चुअल में क्या होता है कि जो हमारे रेजिस्टर्स हैं जो सर्किट में करंट को कंट्रोल करने का काम करते हैं, वो कार्बन के रेजिस्टर भी यूज़ किए जाते हैं। एक तो मेटल वायर रेजिस्टेंस तो यूज़ होते ही हैं, इसके अलावा कार्बन के रेजिस्टर भी यूज़ होते हैं। तो उसमें कार्बन के रेजिस्टर के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की रिंग्स होती हैं। जैसे आप इस डायग्राम में देखेंगे ये कार्बन का रेजिस्टर है और इसमें 4 रिंग्स दिखाई गई हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 1 2 3 4, देयर आर 4 रिंग्स शोन। जो फर्स्ट रिंग है वो रेड कलर की है, जो सेकेंड रिंग है, रिंग के साथ उसका कलर लिखा हुआ है ब्लू की है, थर्ड रिंग इज ऑफ येलो कलर, फोर्थ रिंग इज ऑफ गोल्ड कलर। तो जनरली 3 तो होती हैं रिंग, फोर्थ रिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो जो फोर्थ रिंग होगी या तो गोल्ड की होगी या सिल्वर की होगी या होगी नहीं। तो हम क्या करते हैं, इन रिंग्स के कलर को आइडेंटिफाई करके उनकी वैल्यूज़ फिक्स्ड होती हैं उस टेबल की हेल्प से। इसका एक मेथड है, इस टेबल की हेल्प से कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टर मेथड से कार्बन रेजिस्टर की एक्चुअल वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया जाता है। तो कैसे कैलकुलेट कर लिया जाता है, आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो फर्स्ट 2 रिंग हैं, पहली 2 जो रिंग हैं, दे गिव द नंबर, ये हमें नंबर की वैल्यू बताती हैं क्या वैल्यू है। और थर्ड रिंग का जो कलर है वो हमें मल्टीप्लायर बताता है, 10 की पावर कितने से मल्टीप्लाई करना है। और जो फोर्थ रिंग का कलर है वो हमें टॉलरेंस, टॉलरेंस का मतलब कितना वेरिएशन रेजिस्टेंस में किया जा सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, मैंने 0 से लेकर 9 तक नंबर डिजिट्स दिए हैं और 10 कलर तो ये हमारे हैं, उसके बाद गोल्ड सिल्वर भी हैं। तो इसमें एक सीक्वेंस है कलर का, ये आपको याद रखना है और इसको याद करने की टेक्निक भी मैं आपको बता दूंगा। मैंने एक टेक्निक बनाई थी, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड, सिल्वर। इसको याद करने का मेथड ये है, एक तो सिंपल मेथड है जो जनरली सभी बुक्स में दिया हुआ है, बी बी रॉय,
बीबी रॉय कोई बंदा है, कोई पर्सन है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ। एक तो ये मेथड है, लेकिन याद करने का दूसरा मेथड जो मैंने बनाया था वो ये है कि ब्लैक ब्राउन रॉड ऑफ योर गेट। आप सभी के घर में गेट तो होगा ही, तो उस गेट में रॉड्स भी लगी हुई होंगी, ठीक है। तो वो रॉड का कलर मैंने यूज़ किया है ब्लैक ब्राउन रॉड्स ऑफ योर गेट। ब्लैक ब्राउन रॉड्स ऑफ योर गेट बिकम्स वेरी गुड व्हेन पेंटेड गोल्ड सिल्वर। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। ये आप शीट में थोड़ा चेंज कर लेना, मैंने जो शीट आपको दिया था उसमें ये ऑरेंज रेड को इंटरचेंज किया था, बट एक्चुअल में ये रेड है, ब्लैक ब्राउन रेड, बीबी रॉय। सो अब ब्लैक कलर के करस्पॉन्डिंग नंबर होता है 0, ब्राउन के करस्पॉन्डिंग 1, रेड के करस्पॉन्डिंग 2, इस तरह से वाइट तक 9, और इन कलर्स के करस्पॉन्डिंग जो मल्टीप्लायर हैं वो 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 2, 10 की पावर 9। और अगर हमारी जो थर्ड रिंग है वो गोल्ड या सिल्वर में से है तो उसका मल्टीप्लायर गोल्ड के लिए 10 की पावर -1 और सिल्वर के लिए 10 की पावर -2 हो जाएगा। इसके अलावा जो टॉलरेंस है, जो फोर्थ रिंग का कलर हमें बताएगा, अगर हमारी फोर्थ रिंग गोल्ड कलर की है तो टॉलरेंस ±5%, अगर हमारी फोर्थ रिंग सिल्वर कलर की है तो टॉलरेंस ±10%, अगर फोर्थ रिंग है ही नहीं, मतलब उसका कोई कलर ही नहीं है, तो टॉलरेंस ±20% हो जाएगी। तो एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं, एक क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा। जैसे सपोज ये कार्बन रेजिस्टर दिया हुआ है और इसमें आपकी 4 रिंग्स का कलर है, तो फर्स्ट रिंग रेड की है, तो रेड के करस्पॉन्डिंग स्टूडेंट्स आप देखें कौन सा नंबर है, रेड के करस्पॉन्डिंग 2 है, तो ये 2 आ गया, ये क्या आ गया, 2 आ गया। इसके बाद सेकंड ब्लू है, तो ब्लू के करस्पॉन्डिंग आप देखें 6 है, तो 2, 6, 26, ये तो वैल्यू हो गई 2, 6, 26 मल्टीप्लाइड। थर्ड रिंग का कलर मल्टीप्लायर बताएगा येलो, तो येलो के करस्पॉन्डिंग आप देखें मल्टीप्लायर 10 की पावर 4 है, मल्टीप्लायर इज 10 की पावर 4, तो मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 4। और फोर्थ रिंग गोल्ड की है, गोल्ड के लिए टॉलरेंस ±5% है, ±5%, इस तरह से रेजिस्टेंस। तो इसमें दोनों ही तरह से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, या तो आपको रिंग का कलर गिवन होगा, आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी होगी, या आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू से रिंग का कलर बताना होगा। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप उसको सॉल्व करें। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टूडेंट्स है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज। जैसे पिछले चैप्टर में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स किया था, और ये तो आप क्लास 10th में भी कर चुके हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस बेसिकली होता क्या है कि किसी भी सर्किट का रेजिस्टेंस हमें चेंज करना होता है, क्योंकि हमें उसमें करंट वेरी करनी होती है। करंट को कंट्रोल करने के लिए रेजिस्टेंस यूज किया जाता है। तो अगर हमें किसी सर्किट का नेट रेजिस्टेंस इंक्रीज करना है तो हम कई सारे रेजिस्टर्स को सीरीज में कंबाइन करते हैं। तो एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब एंड टू एंड कनेक्शन, जैसे वन रेजिस्टर के दूसरे एंड से सेकेंड रेजिस्टर को कनेक्ट कर दिया, सेकेंड से फिर थर्ड को, एंड टू एंड, बीच में कोई जंक्शन नहीं होता। तो जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है सीरीज कॉम्बिनेशन की, दिस इज यूज्ड टू इंक्रीज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट। इसमें सर्किट का नेट रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, और इसमें इस कॉम्बिनेशन में करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टर सेम रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरीज में करंट सेम रहती है और पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ से देर आर 3 रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज R1, R2, R3 थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस V। तो करंट जो जाएगा सीरीज में सेम रहेगा, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से जितना करंट जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल से उतना ही नेगेटिव में आ भी जाएगा। तो टोटल पोटेंशियल डिवाइड होने की वजह से टोटल पोटेंशियल V = V1 + V2 + V3 एंड V = IR। अगर V टोटल रेजिस्टेंस है तो V = IR, V1 = IR1, IR2, IR3। तो इस तरह से R = R1 + R2 + R3 सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया। ये आप 10th क्लास में कर चुके हैं। अब पैरेलल में क्या होता है, इंपॉर्टेंट बात पैरेलल में यही ध्यान रखनी है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहती है और करंट डिवाइड हो जाती है। तो जो ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उसमें कम करंट जाएगी, कम रेजिस्टेंस में ज़्यादा करंट जाएगी, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर विल रिमेन सेम। दिस कॉम्बिनेशन इज मेनली यूज्ड टू डिक्रीज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस। इसकी जो इंपॉर्टेंट फीचर होता है वो ये होता है कि जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो करंट, टोटल करंट क्या होगी, I = I1 + I2 + I3, और V = IR से I = V/R, तो V/R1 + V/R2, सो V से V कैंसिल हो गया, 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। सो दिस इज हाउ वी हैव कवर्ड
the combination of resistors. And students, this is your homework, NCERT exercise का question number 1 to 10 you can solve now. If you have any problem then please tell me so that we can discuss. So we will continue in the next video. Okay, thank you and thank you so much.